मैथ्स वाला जाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के मैथ्स के ऑल टॉपिक्स देखेंगे क्योंकि 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो मोस्ट टाइम भी सम मैं आज करवाऊंगा और लास्ट में एक सम एक्सरसाइज में दूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फर्स्ट टॉपिक इज़ रेशनल नंबर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, फाइंड the sum of -7/8 and 3/4, तो यहाँ पर दो रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो और उसका क्या करना है, सम करना है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट -7/8 प्लस 3/4, ओके। और यहाँ पर भले माइनस साइन हो, यहाँ पर प्लस हो, बट हमें इंटीजर का रूल फॉलो करना है कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 8। और अभी मैंने बोला कि भले यहाँ पर सम लिखा हो, लेकिन यहाँ इंटीजर का रूल फॉलो करना है और प्लस माइनस क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम लेते हैं 8 और ऊपर आएगा -7 + 6, और -7 + 6 दैट मीन सब्ट्रैक्शन। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, बट आंसर साइन इज माइनस, तो आंसर विल बी -1/8। नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके सम देखते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड 15pqr plus 5p² minus 2q² and 10q² minus 3p² plus 10pq and r, ओके। ये दोनों एक्सप्रेशन को यू हैव टू ऐड। तो क्या करना है, लाइक टर्म को पास में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, pqr, तो वो दोनों टर्म को पास में लिखना है। 15pqr विथ साइन, प्लस है तो प्लस 10pqr, यहाँ पर 5p² है प्लस 5p², तो उसके साथ लाइक टर्म -3p² लिखना है, और लास्ट में -2q² है, तो यहाँ पर कौन सा है, लाइक टर्म प्लस 10q²। तो लाइक टर्म क्या करना है, पास में लिखना है, फिर उसको सोल्व करना है। तो यू हैव टू ऐड प्लस इंटीजर का रूल क्या है, ऐड। तो 15 + 10 दैट इज 25pq² प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और आंसर साइन किसकी देनी है, हायर डिजिट की। तो 5 की प्लस है तो आंसर विल बी 2p², एंड इधर भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और हायर डिजिट की साइन। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8q², तो आंसर विल बी 25pqr plus 2p² plus 8q²। उसके बाद सिंपल इक्वेशन का एक सम देखते हैं। सिंपल इक्वेशन में सपोज यू हैव टू गिवन a is equal to minus in the bracket 3a minus a plus 15। तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करना है। तो यू हैव टू a इज इक्वल टू राइट ए ब्रैकेट, पहले अंदर वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, और यहाँ पर माइनस है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस, साइन विल बी चेंज।
मतलब यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है। ये +15 है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15। एंड आफ्टर दैट ये कर्ली ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन माइनस है तो ये सभी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +15 हो जाएगा। और ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है। तो अगर पहले ये सोल्व करते हैं, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन एंड आंसर विल बी 3 - 1 + 2। ये -2 है, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो -2 है, LHS साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 है। और 1 + 2 इधर कुछ नहीं है तो 1 + 2 3 है, 3 = 15। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 / 3 आंसर विल बी 3 × 5 = 15। ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशियो एंड प्रोपोजन। रेशियो एंड प्रोपोजन। रेशियो एंड प्रोपोजन में you have to given 15:21 and 40:54 are ratio in proportion or not, ये आपको चेक करना है। तो एक्सट्रीम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन ये दोनों सेम है तो ये प्रोपोजन में है। तो इधर क्या हो जाएगा, 15 × 54 और इधर हो जाएगा 21 × 40। तो 54 × 15 810 और इधर 21 × 40 840। तो this is not equal, so this ratio is not equivalent। उसके बाद परसेंटेज का एक सम देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर में अगर ऐसा सम दिया है 26% ऑफ 2000, 26% ऑफ 2000। तो हमने आगे भी देखा था परसेंटेज मतलब पर 100, तो यहाँ पर 100 करना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 2000 0 0 कट 26 × 20। तो क्या आंसर रहेगा, 520। आंसर विल बी 520। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। अगर ऐसी फिगर दी गई है और यहाँ पर 6 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर, ये यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है बट इनडायरेक्टली डेटा गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 ही होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 ही होगा। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू ऐड। तो 6 + 10 + 1 + 5 + 1 + 10, 6 + 10 16, 17, 27, 28 અને 38 मीटर। पेरीमीटर इज 38 मीटर। बट यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है तो ये दो सेम होते हैं, ये दो सेम और ये दो सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। और उसके बाद एक सर्कल का सरकमफरेंस का एक सम देखते हैं। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। फॉर्मूला क्या है, 2πr। और r इज इक्वल टू सपोज गिवन 7 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और तो यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस कितनी है 7 7 7 7 1 जा 7 और 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस आंसर विल बी 44। और एक सम आपको एक्सरसाइज में देता हूँ, दैट इज सपोज r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो, तो यू हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रेडियस 14 सेंटीमीटर हो तो यू हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। थैंक यू।